एक धनी सेठ को बड़ी खूबसूरत चिड़िया मिलती है। क्योंकि सेठ धनी है, वो सोने का पिंजरा बनवाते हैं और चिड़िया को उस पर रख देते हैं। चिड़िया को लगता है वो बहुत अमीर हो चुकी है क्योंकि पिंजरा सोने का है। एक दिन गलती से पिंजरा खुला रह जाता है, पर वो चिड़िया उड़ती नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत अमीर हो चुकी है। पिंजरे की सलाखों में रहना उसे ज्यादा अच्छा लगने लगता है। हमारी जिंदगी में भी जब सुख सुविधाएं बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए बेड़ियां भी बन जाती है। इससे थोड़ा सुख सुविधाओं को हटाकर तो संघर्ष करने का मौका मिले तो इसे आप जरूर वरदान समझिए, क्योंकि संघर्ष से और संघर्ष से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 जून बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बटुक भैरव जयंती है। आप सभी को शुभकामनाएं। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 24 जून को दोपहर 1:59 के बाद जब स्वाति नक्षत्र आएगा तो पूरा दिन वैसे भी मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद कमाई बढ़ सकती है। सुबह 7 से 9 के बीच में अपने डे को डिजाइन करिए और 5:15 से 6:15 शाम को कुछ स्पेशल काम करिए। चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष है। प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा या पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। आपकी जन्म कुंडली में आज परिध योग बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आज थोड़े रूटीन को बदलना होगा और तालमेल बनाकर चलना होगा। यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। मनोकामना अधूरी रह गई है तो बटुक भैरव जयंती पर एक विशेष उपाय आज ही बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है हर्ष योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो आज स्पेशल उपाय भी बताऊंगा। आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट में भेज दीजिए। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 27 जून को गुड़गांव गुरुग्राम हूं, 28 जून नागपुर, 29 जून को मुंबई रहूंगा और जुलाई का स्केड्यूल आपको जल्द दिखाई देगा। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है धर्मेंद्र राजभर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 17 जुलाई 1978 सुबह 11 बजे और कुशीनगर का इनका जन्म है। धर्मेंद्र जी का सवाल है कि मैं विदेश कब जा पाऊंगा। कन्या लगन की कुंडली और विदेश यात्राओं के घर में आपकी कुंडली में शुक्र विराजमान है, शनि और मंगल भी विराजमान है। विदेश यात्राओं के घर के लॉर्ड 12th हाउस के लॉर्ड अपने से 12th हाउस यानी 11th हाउस में विराजमान है। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है। सितंबर 2027 तक चंद्रमा में राहु का अंतर है। विदेश आप कभी भी जा सकते हैं। आपका सवाल स्पेसिफिक नहीं है। आप क्यों जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, स्पेसिफिक लिखते तो ज्यादा अच्छे ढंग से आपको जवाब दिया जा सकता था। लेकिन विदेश जाने के रास्ते आपके खुल चुके हैं। इसी साल सितंबर से ये योग और ज्यादा आपके एक्टिव हो जाएंगे। शुभकामनाएं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करेंगे तो अनबन से बच जाएंगे। व्यापारी लोग मार्केट में डीलर को मनाने के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। काफी प्रयासों के बाद आपकी सेल बढ़ सकती है और स्टॉक में कमी तो नहीं, इस पर ध्यान आज देना होगा। परिधि योग के बनने से प्रोडक्ट की और आपकी इमेज को खराब करने पर तुले हुए हैं। अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। व्यापारी लोग वर्तमान समय में अगर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, अपडेट और अपग्रेड खुद को टेक्नोलॉजी की तरह नहीं करेंगे तो मार्केट में आप पिछड़ जाएंगे। वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आज मेरे प्रिय साथियों आपको अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज का दमखम दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। हाथ आए हुए अवसर गवा मत देना, ध्यान रहिए और हर पल चौकने रहिएगा। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क ज्यादा करना होगा, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। वही जॉब करने वाले लोगों को स्वयं को अगर फिट रखना है हिट बनने के लिए तो जिम, योग, प्राणायाम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का सहारा लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य, लेट लतीफी आपको आज पछाड़ सकती है। दोपहर 1:59 के बाद जब स्वाति नक्षत्र आए तो फैमिली के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसे आपको निभाना होगा और साथ में एक दूसरे का सहयोग लेकर और देकर ही काम आपके पूरे हो सकते हैं। आज के दिन खरीदारी शुभ है, बेचना शुभ नहीं, लेकिन व्यापारियों के लिए नहीं, उन्हें तो बेचना ही पड़ेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, शारीरिक और मानसिक रूप से आप कितने
स्वस्थ है, इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए। परिध योग बन रहा है, जिससे वर्क प्लेस पर बेहतरीन मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने से काम आपके बेहतर ढंग से होंगे, समय पर होंगे और जल्दी फ्री होकर आप कुछ ना कुछ स्पेशल कर पाएंगे। अगर आपको हाल ही में कोई सफलता मिली है, तो आपको इसका दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे के कंपटीशन के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। आज कॉम्पिटिटर की जो चालाकी है और दुश्मनों की दुश्मनी, इन दोनों को लेकर अवेयर रहिएगा। जॉब करने वाले लोगों को स्थिति अगर व्यवस्थित नहीं लगती ऑफिस में, तो आपको उसे व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को अगर आसपास कोई नए लोग आए हैं जो गलती कर रहे हैं काम में, तो आप बॉस को चुगली करने के बजाय उसे सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। धीरज, धैर्य और संयम आज रखना होगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक काम करना होगा। आपकी एक गलती आपको पछाड़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परफेक्शन के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन के लिए लगातार प्रयास करते जाइए, डिसिप्लिन में काम कर पाएंगे। माँ बाप को बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। ओम मोदक प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 3, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से मुलाकात संभव है। व्यापारी लोग कभी कभार अपने स्टाफ के साथ मनोरंजन और साथ में कोई गेट टुगेदर करने की प्लानिंग कर लीजिए। कॉमेडी, हंसते खेलते मुस्कुराते बातों से बॉन्डिंग और मजबूत होगी आप लोगों की। दोपहर में 1:59 के बाद स्वाति नक्षत्र आने पर व्यापारी लोगों को आज लीड को जनरेट करने और सोशल मीडिया की पकड़ पर अपनी मजबूती दिखाने का दिन है। नई स्ट्रेटेजी बनाओगे तो सफल होगे। व्यापारी लोग काफ़ी समय से अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, तो आज शेयर बाजार और ज़मीन में बेहतर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरे तन्मयता से आपको करना चाहिए। हर काम को खुश रहकर करोगे तो आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। काम में बेहतर मैनेजमेंट आपको दिखाना होगा। जॉब करने वाले लोगों को पुरानी गलतियों से अब सबक सीख लेना चाहिए, क्योंकि आज गलती को दोहराने की गलती भी आप करने वाले हैं। अपनी समझ, चतुराई और साथ में चालाकी से आप कुछ गलत होती हुई चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और की सफलता से आज आपके मन में जलन की भावना पैदा होने वाली है। इस जलन को ही अपनी शक्ति बना लीजिए और लोगों से बेहतर बनने के लिए संकल्प लीजिए। बच्चों की बैड हैबिट्स को लेकर माँ बाप आज थोड़े परेशान हो सकते हैं। उनके साथ बैठकर 1 टू 1 बात करिए, उनका मूड देखकर बात करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, योग, प्राणायाम और ध्यान से आपका दिन बेहतर होगा। ओम हैरम्बाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 9, अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज घर और दफ्तर की कमान अगर महिलाओं को सौंपी जाए तो बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। महिलाओं की मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी आपको ध्यान देना होगा। व्यापारी लोगों के खर्चे बढ़ने वाले, आमदनी उतनी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी, तो आमदनी बढ़ाने पर आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए और खर्चों को कंट्रोल करने पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यापार रिलेटेड कोई फैसला ले रहे हैं तो जल्दीबाजी में न करें। अनुभवी और बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श करके ही फैसला लेना चाहिए। व्यापारी लोगों को मार्केट में किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद अगर किसी पार्टी से चल रहे हैं, तो आपको 1 टू 1 अकेले में बैठकर बात करनी चाहिए। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट और आफ्टर सेल सर्विस को ऑफिस वाले लोगों को, बिजनेस करने वाले लोगों को स्पेशली ठीक करना चाहिए। गवर्नमेंट के नए रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करिए और इनकी अनदेखी आपको कहीं न कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसा सकती है। टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहिए। नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हैं तो नेटवर्क को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोग आज टू डू लिस्ट बनाकर काम करें, अन्यथा काम में त्रुटि होने की गुंजाइश है और इससे चिड़चिड़ापन होगा। घर की जो चिड़चिड़ापन की सिचुएशन है वो ऑफिस में और ऑफिस की घर पर आप निकालने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन मानसिक उलझनों को बढ़ाने वाला है। आपको कोई प्रोवोक कर सकते हैं क्रोध और लड़ाई झगड़े के लिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। वर्कलोड अगर ज़्यादा है तो काम बाँट कर करिए और हो सके तो काम को बार-बार रीचेक करिए। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन मार्केट में क्या नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज स्ट्रेचिंग करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शरीर की जकड़न आपको परेशान कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अगर आपको लग रहा है कि आज का दिन कठिन है, तो अपने टीचर, कोच, मेंटोर से इसके नुस्खे सीख लीजिए। परिवार के विवाद को आपको हवा नहीं देनी चाहिए और किसी और के राज पता लगे तो चुगली आपको नहीं करनी चाहिए। ओम सुमुखाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से।
मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी है, तो आज बटुक भैरव जयंती है। आप भैरव मंदिर में जाकर काले तिल, काले उड़द अर्पित करें और मावे की मिठाई का भोग लगाएं। सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक प्रज्वलित करें। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इसकी 11 माला जाप करिए। आज कोई काला जीव जंतु मिल जाए, उसे उसके काम की चीज खिला दीजिए। आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। सिंह राशि, आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करिए और खुद को मदद की जरूरत है तो दोबारा विचार करिएगा। व्यापारी लोगों को अभी हाल ही में कोई सफलता मिली है, सेल बढ़ी है, तो आपको चने के झाड़ पर ना तो चढ़ना है और ना ही इसके बारे में ज़्यादा बखान करना है, बल्कि अगले काम पर आपको लग जाना चाहिए कि आगे जल्द सफलता कैसे मिले। आज डे को सुबह 7 से 9 के बीच में डिज़ाइन करिए और दिन भर वैसे ही चलते जाइए। अगर आप नए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके कागजात में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, चेक कर लीजिएगा। व्यापारी लोग महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए आपका दिन अच्छा है, लेकिन व्यापारी लोगों को दिमागी तौर पर एक्टिव रहते हुए डिसीजन लेने होंगे। चालाक, चतुर और होशियार आपको बनना होगा। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से दिए गए प्रोजेक्ट को समय और समय से पहले कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहिए। आपका मन आज भटकने वाला है। प्यार, इश्क और मोहब्बत कोई अनैतिक संबंध बन सकते हैं। दोपहर को 1:59 के बाद जब स्वाति नक्षत्र आए, तो जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। काम के लिए मौज मस्ती भी होनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी एक्टिविटीज़ पर खुद नज़र रखिए, कहीं किसी बैड कंपनी की शिकार तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसने वाले हैं। आज जैसे ही आपको अपने प्रोफेशनल काम से शांति मिलती है, समय मिलता है, परिवार को वक्त ज़रूर देना चाहिए। ओम कल्याण गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर आपके लिए 3 है। अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करके आपका भाग्य चमकेगा। व्यापारी लोगों को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए अपने नेटवर्क को और एक्टिव करना चाहिए। बजट बनाकर खर्चे करोगे, टू डू लिस्ट बनाकर खर्चे करोगे, तो कम खर्चे में ज़्यादा अच्छी चीज़ कर पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज ढंग से काम करेंगे तो व्यापारी लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है। मार्केट में जो भी उथल पुथल चल रही है, उसमें आपको भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं आप लपेटे में ना आ जाए। मन को शांत रखिए। धीरज, धैर्य और संयम रखते हुए बड़े डिसीजन लेने चाहिए। व्यापारी लोगों ने जो लोन ले रखा है, उसे चुकाने में अगर कोई तकलीफ आ रही है, तो आपको आज कोई चीज़ बेचनी भी पड़ सकती है। परिधियों के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी को देखते हुए आज बॉस बड़े खुश होंगे। जॉब चेंज या जॉब में कुछ चेंज करने का मन कर रहा है, तो आप इस पर रोक लगा दीजिए। यहीं पर बैठकर बात करिए, हो सकता है यहीं बात बन जाए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए लोगों को आज के दिन अपने काम को थोड़ा बदलना चाहिए। मौसम के बदलाव के कारण आपकी सेहत भी गड़बड़ हो सकती है। घर की ज़रूरतमंद चीज़ों को अगर आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ परिवार के लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट रख दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मन और बुद्धि का सही तालमेल रखोगे तो बहुत पॉजिटिव आपका दिन गुजरने वाला है। आप अपने कष्टों के निवारण के लिए हरे रंग के वस्त्र आज धारण करें और गणेश जी के मंदिर में हरे मूंग अर्पित करिए। ओम गंग गणपति नमः एक माला जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर आपके लिए पिंक है। लकी नंबर 7। अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। तुला राशि, बुद्धि का विकास होगा। आज नहाते, चलते फिरते कभी भी आपको आईक्यू और ईक्यू लेवल के कारण इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिल सकते हैं। व्यापारी लोग अपने आत्मसम्मान और विश्वास को काम में लीजिए और आत्मविश्वास के साथ स्वाभिमान को ठेस पर रख के कोई काम मत करिएगा। दोपहर 1:59 के बाद स्वाति नक्षत्र आने से व्यापारी लोगों को आज हो सकता है कि अपने व्यापार के लोगों में जो आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ एक मीटिंग कॉल करिए और फिर सबसे सुझाव लीजिए। आपको अच्छे सुझाव मिल सकते हैं। व्यापारी लोग अपने नेटवर्किंग पर ध्यान दीजिए और प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। कस्टमर की संख्या आपकी बढ़ने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करना और फंडिंग के लिए समय शुभ है। आपके पास धन अच्छा है, लेकिन इसे अनर्गल खर्च करने पर ध्यान नहीं दें। वर्क प्लेस पर आज के दिन महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगी और तालमेल भी अच्छा रख पाएंगी। मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की धूम चल रही है, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए। रिसर्च करिए, हो सके तो अपने प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने टारगेट को सुबह बना लेना चाहिए और एड़ी से चोटी तक का जोर लगाइए उसे प्राप्त करने के लिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सफलता तो चाहिए, लेकिन सफलता आपसे जैसी मेहनत चाहती है, क्या वो कर रहे हैं, इस पर विचार करिए।
अगर अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का मूड सही है तो आप दिल की ख्वाहिश बता सकते हैं। मूड सही नहीं है तो दिल की बात बताएं नहीं, बल्कि उनकी दिल की बात सुनने की कोशिश जरूर करिए। आज किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े या जूते चप्पल जरूर भेंट करिए। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8, अवर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, फालतू के खर्चे आज होने वाले हैं, रॉन्ग शॉपिंग होने वाली है, ऑनलाइन ठगी भी हो सकती है। ब्रांडिंग और सर्विस पर ध्यान दीजिए, व्यापारी लोगों के लिए यही सलाह है। और जो आर्थिक नुकसान आपने अभी तक उठाया है, आर्थिक मंदी से निकलने का आज मौका मिल सकता है। बेहतर डिसिप्लिन और काम में परफेक्शन लाने से आज आपके काम बेहतर होंगे। व्यापारी लोगों को मार्केट में विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर्स की चालाकी पर ध्यान दीजिएगा। आप भरोसा जरूर करिए, लेकिन पैसों को लेकर भरोसा आज ज्यादा नहीं करें। जिस पर आज आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे, आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। आप पर अगर कोई भरोसा कर रहा है तो उसके भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश करिएगा। लेकिन आप अगर किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो वो आपके भरोसे पर आज खरे नहीं उतरेंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने वर्क रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, वैल्यूएबल चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है, संभाल कर रखिए, क्योंकि गुमना या मिसयूज़ का खतरा है। जॉब करने वाले लोगों को काम में आज बदलाव दिखाई देगा। हो सकता है आपका स्टाफ चेंज हो जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, थोड़ी समस्या आ सकती है। आज घर लौटते समय छोटे बच्चों को अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट सरप्राइज रूप में लेते आइएगा। लेकिन बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेहत और सुरक्षा पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सिचुएशन को पहले भांपिए, फिर अपने रोड मैप को बनाइए। ओम विघ्न राजाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवे हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि हम बटुक भैरव जयंती क्यों मनाते हैं। बटुक भैरव जयंती मुख्य रूप से भगवान शिव जी के बाल रूप बटुक भैरव जी की पूजा करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। यह दिन बुरी शक्तियों से रक्षा, अज्ञात या ज्ञात भय से मुक्ति, रुके हुए काम में बाधा जो आ रही है उस बाधा को दूर करने के लिए शुभ रूप में मनाई जाती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है विनीता गर्ग, भरतपुर, राजस्थान। 31 जनवरी 2007 शाम को 7:32 भरतपुर का इनका जन्म है। विनीता का सवाल है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, सफलता कब मिलेगी। देखिए, शनि की दशा इस वक्त आपको चल रही है और शनि की दशा में मंगल का अंतर 9 अप्रैल 2027 तक है, अगले साल अप्रैल तक। लेकिन आपको सफलता मिलने में अभी देर और लग सकती है। वैसे आपकी उम्र तो अभी कम है, परंतु पढ़ाई के घर में मंगल विराजमान होना और सूर्य रोग भाव में लेकिन जॉब के घर में विराजमान होना, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपकी कुंडली में बनते हैं, बैंकिंग सेक्टर में और साथ में हो सकता है एजुकेशन सेक्टर में भी आपको लाभ मिल जाए। परंतु अभी लाभ मिलने में आपका 2030 का वक्त आ सकता है। 13 फरवरी 2030 के बाद जब गुरु आएंगे तब आपको गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिल सकती है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस एक बार वापस चेक कर लें, क्योंकि सिर्फ 19 साल की हैं आप और आपने लिखा है कि मैं 4 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रही हूं। ये कैसे संभव है? चेक करिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। धनु राशि की बात करते हैं। आपको अपनी आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती खर्चों को कंट्रोल करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यापारी लोग कोई नया सौदा कर रहे हैं तो नेगोशिएशन की पावर को एक्टिव करिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती महंगी चीज़ आप सस्ती चीज़ महंगी खरीद लेंगे और बेच रहे हैं वो सस्ते में बेच देंगे। व्यापारी लोगों को व्यापारी काम को लेकर आज थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें अगर ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए परेशानी आ सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को समय पर और समय से पहले करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दीबाजी ना हो, क्योंकि जल्दीबाजी में काम में गलती के चांसेस और बढ़ जाएंगे। आज दोपहर 1:59 के बाद स्वाति नक्षत्र आने पर जॉब करने वाले लोगों को अपने आसपास के लोगों में सम्मान तो रखना है, लेकिन अगर किसी के राज आपको पता लगते हैं तो चुगली मत करिएगा। जॉब करने वाले लोगों के मन में अकारण किसी और की जॉब जाने के वजह से हमारे लिए अज्ञात भय पैदा हो सकता है। अपने काम को सही ढंग से करने पर विचार करना चाहिए। रिश्तों के मामले में बहुत अधिक सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। नई उलझनें आज पैदा हो सकती है। आज आपकी किसी बोली या काम के कारण शंका उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है अपने ही पार्टनर को आप कोई गलतफहमी पैदा करवा दें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ही दोस्तों के साथ हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज माल और पैसा उधार देने से आपको बचना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 8, अवे हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि,
अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज उसका पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोग, मार्केट में किसी पार्टी से पैसा फंस सकता है, माल भी फंस सकता है। सोच समझ के बातचीत करिएगा। कस्टमर का फीडबैक लीजिए और कस्टमाइज काम करने की कोशिश करिए। अपने काम में सुधार लाने के लिए व्यापारी लोगों को ज़रूर आज ये कोशिश करनी चाहिए। कोई मीटिंग है ऑफिस में या फिर व्यापारी लोगों के लिए या घर में ही, तो हो सकता है मीटिंग में आपकी बात को उतनी तवज्जो न मिले, आप अकेलेपन के शिकार होने वाले हैं। दोस्तों के साथ एक अच्छा गेट टुगेदर कर दीजिए। दोपहर 1:59 के बाद स्वाति नक्षत्र आने पर वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सामान्य तौर तरीके से अपने काम को करते जाएं। बड़े डिसीजन आज नहीं लेने चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम में थोड़ी बाधाएं आज दिखने वाली है। अपने पैटर्न को बदल कर देखिए, जो लोग कई दिनों से घर बदलने, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलने या उसमें कोई बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज उस पर इनिशिएटिव ले सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने दोस्तों का मजाक न उड़ाएं, वरना आप खुद मजाक बन जाएंगे। पॉलिटिशियन को कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो वो निभा ही नहीं पाएंगे, ताकि आप पर कोई कलंक लगाया जा सके। ओम गजाननाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 4, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, धार्मिक काम, शुभ कार्य या अच्छे काम में ही बाधा आने वाली है। अपने ही लोग इसमें बाधा क्रिएट करने वाले हैं। व्यापारी लोगों को बड़े लाभ के चक्कर में छोटे छोटे लाभ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परिध योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिसमें पहले अगर आपने कहीं जॉब के लिए ऑफर किया था, तो वहां पर वापस अप्लाई करिए, आपको सुखद समाचार मिल सकते हैं। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों का आज अनुभव बेहतर रहेगा। नया एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। स्मार्ट तरीके से काम करोगे तो अपने गोल को जरूर आप अचीव कर लेंगे। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर की बातों को अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। परिवार में अगर किसी के साथ कोई विवाद आपका चल रहा है, तो आप ही सुलझाइए। किसी और का आपस में चल रहा है तो आप नहीं सुलझाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी अच्छी और बुरी आदतों पर स्वयं आकलन करिए, कहीं बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। ओम महागणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आज अपनों से ही बहस हो सकती है। ददियाल या परिवार के अन्य जनों से तकलीफ आ सकती है। विरोधी आज आपकी सोशल मीडिया पर या किसी और प्रकार से मजाक बना सकते हैं, आपके लिए कुछ गलत कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपको अवेयर रहना चाहिए, दुश्मनों को कोई मौका न दे। व्यापारी लोग कस्टमर की पसंद और नापसंद को जानकर ही आज अपने दिन को बनाइए और वैसा रोड मैप तैयार करिए। ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए। कस्टमर तो जुड़े, लेकिन रूठे हुए ग्राहक कैसे जुड़े, इस पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग आपके लिए जो भी काम कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आने से काम खराब हो सकता है। गलत भाषा का प्रयोग, आपके एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्रोध और अहंकार और वहम की भावना आपके भीतर उदासी ला सकती है, इसलिए हर काम को खुश रहकर करिए, उसी में आपकी भलाई है। जॉब करने वाले लोग सिर्फ ये ध्यान रखें कि आप क्या काम कर रहे हो, इसका परिणाम क्या रहेगा। हम सबको ये तो पता है कि दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए, लेकिन खुद क्या करना चाहिए ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। वर्क प्लेस पर आपका काम सीनियर और बॉस की पसंद नहीं बन सकता है। आप कोई गलती करने वाले, गलती में सुधार कर लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो आप सही दिशा और दशा चुन पाएंगे। घर की साफ सफाई में गुमी हुई कोई चीज़ मिल सकती है। आज के दिन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय की एक माला जाप जरूर करनी चाहिए। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 6:13 तक द्वितीय ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बाद में एकादशी तिथि आ जाएगी। और आप सभी को पता है कि 25 तारीख को निर्जला एकादशी है। आज दोपहर में 1:59 तक चित्रा नक्षत्र और बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, शंख योग और बुधादित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया परित योग भी बन रहा है। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंदादि, सुनफा और साथ में शंख योग तो बन ही रहा है, एक नया परित योग भी बन रहा है। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय 2 बार मिलेंगे, कल एक ही बार मिला था। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 लाभ का समय रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है हर्ष योग? किसी भी जन्म कुंडली में छठे भाव के लॉर्ड अष्टम
या 12वें घर में विराजमान हो तो हर्ष योग बनता है। जातक को अच्छा शरीर और दुश्मनों की दुश्मनी में कमी और साथ में कर्ज मुक्ति मिलती है, धन मिलता है, सुखी स्वयं का जीवन और पारिवारिक जीवन रहता है और समाज में मान और सम्मान और शानदार ट्रैवल का पैकेज मिलता है। ऐसे लोग अपने दुश्मनों पर हमेशा हावी रहते हैं। समस्याएं इनको देखकर ही अपने आप छूमंतर हो जाती है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो आज 24 जून का दिन आपके लिए भाग्यदायक हो सकता है। आज जिनकी आंखों में रोशनी कम है, ऐसे किसी विद्यालय में, ऐसे किसी हॉस्पिटल में आपको श्रमदान देना चाहिए या मेडिसिन देनी चाहिए, उनके काम की चीज़ों को भेंट करना चाहिए। भरपेट उन्हें भोजन करवाइए, मिठाई आज लोगों को खिलानी चाहिए। आज किसी नदी सरोवर में स्नान करें और उसके आसपास पौधा लगाने की कोशिश करिए, उसे सींचने का संकल्प लीजिए। अगर नदी सरोवर नहीं है तो किसी मंदिर के आसपास लगा दीजिए। शाम को ओम नमो नारायणाय इसकी एक माला जाप जरूर करिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।